और वो बोले हम लोग का इंसाफ दिलाते, मेरे को उनके ऊपर भरोसा है। इंसाफ दिलो, हम लोग को इंसाफ होना। हम लोग कहाँ जाना, बोलो अब, हम लोग को कौन देखते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी अहम तरीन ख़बरें लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज तारीख़ है 7 सितंबर 2024 बरोज़े हफ्ता सनीचर। एक तो बड़ी दर्दनाक ख़बर उत्तर प्रदेश ही से खुलकर आ रही, जहां पर सिर्फ एक ही ख़ानदान के 17 मुसलमान सड़क हादसे में शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ख़बर पूरी तफसील से बताएंगे। और ओवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही के उत्तर प्रदेश के एक लीडर हैं, उनको भी बेदर्दी के साथ नाज़रीन क़त्ल कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में बड़ी अहम तरीन ख़बरें लेकर हाजिर हुए हैं। गुजारिश है वीडियो को अभी लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नफ़रती चिंटू बार बार आकर वो मुसलमानों को वरगलाते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बयानात देते हैं। हाल ही में अभी चंद दिन कबल महाराष्ट्र के बीजेपी MLA नीतीश राणे ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयानात दिया था और कहा था कि हम मस्जिद में घुस कर मारेंगे। तो बेशुमार लीडरान बशमूल मुफ्ती इस्माइल कासमी मालेगांव के MLA ने कहा था कि हम मस्जिद में तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो कब मस्जिद में दाखिल होगा। भाजपा का एक नेता इतना सा है टिल्लू, इतना सा, अगर उसको मेरे सदर के बाजू खड़े कर दूं तो मेरे सदर का पैजामे की साइज ज्यादा रहेगी और उसकी हाइट इतनी है। हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद का मामला इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है और इस वक्त बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं। वहाँ एक मस्जिद को लेकर वहाँ के बहुत सारे लोग अब इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हुए कह रहे हैं कि मुसलमानों को यहाँ से दीगर ममालिक में भेज दो और इनको यहाँ से निकाल दो, और खुलेआम नफ़रत अंगेज़ बयान दे रहे हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखा, अगर आपने नहीं देखा है आप पढ़िए, आप गूगल पे पढ़िए, गूगल महाराष्ट्र सबसे बड़े महाराज हैं आज की डेट में, पढ़िए उसके बारे में, मक्का मदीना के बारे में पढ़िए अगर आप लोगों को नहीं पता। जैसे योगी जी ने, हमारे महाराज जी ने बोला, वहां कोई हिंदू रह नहीं सकता। तो क्या हम हिंदुओं के अंदर इतनी एकता नहीं है? क्या हम इतने कायल हैं? क्या हम इतने कमजोर हैं कि हम मिलकर अपनी देवभूमि को, अपने खंड को सुरक्षित नहीं रख सकते इन बाहरी ताकतों से? या जिहादी आके यहाँ बस रहे हैं, हमारी जमीन, हमारी जायदाद, हमारी बेटियां उड़ा के ले जा रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं, इसमें उन्नति कर रहे हैं हम? क्या ये उन्नति चाहते हैं हम? 10 साल छोड़िए, आप लोग 10 साल बोलते हैं, आप 5 साल दीजिए, आपके पास रहने के लिए घर नहीं होंगे। हम जमीन भीख में मांगते हुए नजर आएंगे यहाँ, अगर यही हाल रहा। हमारी बेटियों की शादियां नहीं, निकाह हो रहे होंगे, निकाह। नाज़रीन, तेलंगाना के खम्मम में एक मुसलमान शख्स जिसका नाम सुबहान है, उसने बुलडोज़र का इस्तेमाल करते हुए 9 बाशिंदों को सैलाब के और तूफ़ान से बचाया था, जिस पर हर तरफ उसके ही चर्चे हैं और मीडिया चैनल्स पर भी ये तेलंगाना आंध्रा के बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है और इस कार्रवाई पर लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। सुबहान शख्स जो मुसलमान है, उनका ताल्लुक़ है मेवात से और वो यहाँ पर कुछ काम करते हैं। जब उनको मालूम हुआ कि लोग पानी में फंसे हुए हैं सैलाब में, तो कोई भी बचाने का काम नहीं कर रहा था। आपको मालूम होगा जब कोरोना का लॉकडाउन आया था, उस वक्त भी बेशुमार लोगों को उनको आखिरी रसूमात अदा करने के लिए ख़ुद उनके अहल खाना तैयार नहीं थे, तो बेशुमार मुसलमान नौजवानों ने ऐसे वक्त में खिदमत अंजाम दी थी और उनकी आखिरी रसूम को अंजाम दिया था। हालांकि वो मुसलमान भी नहीं थे, लेकिन फिर भी मुसलमान अपना दिल बढ़ा करके उनकी खिदमत में लगा रहा था। ऐसे ही वाक़या खम्मम में पेश आया तेलंगाना के, जहाँ पर इस सुबहान नबी नौजवान ने तकरीबन 9 अफराद को सैलाब में बह जाने से बचाया। आज ओवैसी साहब ने इसके इस कमाल कारकर्दगी पर इनाम से नवाजा है। नाज़रीन, आपको पूरी खबर तफसील से बताएं। तकरीबन 51,000 रुपये का इनाम ओवैसी साहब ने अपने हाथ से सुबहान नामी नौजवान को दिया और उनकी गुलपोशी भी की और उनकी हिम्मत अफजाई की। मशहूर मारूफ शायर इमरान प्रतापगढ़ी जो आज एक जलसे से ख़िताब कर रहे थे, तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर उस जलसे का एक क्लिप शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीक़े से बात की है। आप हज़रात समाअत फरमाएं इमरान प्रतापगढ़ी क्या कर रहे हैं। बोले इमरान मत बताना, बता दोगे तो ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का।
जानता हूं। वो भारतीय जनता पार्टी जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगी, 70 साल का हिसाब मांगती है। हाल ही में आसाम का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 28 मुसलमानों को हिरासती कैंप में वैन में बिठाकर भेज दिया गया था। जैसे वीडियो सर्कुलेट हुआ, हर तरफ एक कोहराम बरपा हुआ कि क्या अब पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एनआरसी नाफिज किया जाएगा। तो नाज़रीन, इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ आसाम के एक मुस्लिम तंजीम के बड़े लीडर हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब। वो साबिक़ा MP भी रह चुके हैं। इस बार 2024 के इलेक्शन में वो एक मुसलमान लीडर रकीब से हार गए थे, लेकिन इस वक्त इस मामले के ख़िलाफ़ मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने कहा कि जो 28 मुसलमानों को वैन में बिठाकर हिरासती कैंप डिटेंशन कैंप में भेजा गया, उसके ख़िलाफ़ मौलाना बदरुद्दीन अजमल हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। दुआ फरमाते हैं अल्लाह ताला इनके इस हाई कोर्ट जाने के अमल को कबूल फरमाए और इसमें कामयाबी अता फरमाएं। हैदराबाद से एक बड़ी दर्दनाक खबर खुलकर आई है। एक नौजवान शख्स अपनी किसी मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर एक लड़की को लेकर घर से फ़रार हो जाता है, लेकिन उसमें उसके चचा के क्या कसूर था। पुलिस उनको हिरासा कर रही थी और बार बार बुलाकर पूछताछ कर रही थी। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस लड़के के चचा वो मजबूरन ऐसा अमल कर देते हैं कि वो ख़ुद अपनी जान अपने हाथ से ले लेते हैं। तो आइए उसके बारे में उनकी बेटी क्या करी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ इस्लामिया के सामने हम लोग का घर है। सुबह हमारे वालिद साहब है। इसकी वजह बोले तो एक हमारा भाई है, फुप्पू का बेटा है, उनकी वजह से टॉर्चर हो रहे, उन्होंने बच्ची को लेके भाग गए। तो 4-5 महीने हो रहा जाके, हम लोग को उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उनकी अम्मी रोज जी हाँ उनकी थी, मगर हमारे डैडी के नाम पे करा है पेपर, तो वो वजह से टॉर्चर हो रहे थे। रोज फोन आ रहे थे, रोज टॉर्चर कर रहे थे। उनकी जो बच्ची है ना, उनकी अम्मी टॉर्चर कर रहे थे। परसों लेके भी गए डैडी को रैन बाजार PS में, लेके जाके छोड़ दिए डैडी को गाड़ी की वजह से। फिर आते बोल के बोले थे हमारे छोटे चाचा है, उनको भी लेके जाते बोले, मगर डैडी बहुत टॉर्चर और मिल के डैडी से फांसी ले लिए। इससे पहले भी ले रहे थे, मगर हम लोग निकाल दिए। मैं समझाई डैडी को, तो मगर डैडी ने सुने मेरी बात। तो अब यहाँ से मिले साहब आपसे तो कांटेक्ट में है? हाँ, उन्होंने बोले हम लोग इंसाफ दिलाते, मेरे को उनके ऊपर भरोसा है। इंसाफ दिलाओ, हम लोग को इंसाफ होना। इस तरह के इक़दामात से जो पुलिस हिरासा कर रही है, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, उनके मुतालिक बड़ी अफसोसनाक खबर खुलकर आई, जिनका नाम मेराज अंसारी। ओवैसी साहब ने ख़ुद इस खबर को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, जिसमें बताया गया है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फतेहपुर के डिस्ट्रिक्ट के सदर मेराज अंसारी को बड़ी बेदर्दी के साथ उनको हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आसानी का मामला फ़रमाए। यकीनन ये ओवैसी साहब की पार्टी के लिए पहली ख़बर नहीं है, बल्कि बेशुमार मरतबा उनकी पार्टी के बेशुमार लोगों को निशाना बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में बड़ा दर्दनाक हादिसा खुलकर आया है। एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 17 लोगों की मौत वाक़ई हो गई, शहादत, चूँकि वो सफ़र में थे और सफ़र में जिन लोगों का भी इंतकाल हो जाता है, अगर वो ईमान वाले हैं तो उसको भी शहादत का सवाब मिलता है। अगरचे कि वो शहादत का दर्जा कम होता है, लेकिन उनको भी शहीद करार दिया जाता है। बहरहाल ये हमारे लिए बड़ी अफसोसनाक खबर है, जिसमें जिन लोगों की मौत वाक़ई हो गई है उनको PM मोदी और सदर द्रौपदी मुर्मू ने अफसोस का इजहार किया, और मोदी ने उनको हर एक जो मौत जिनकी वाक़ई उनको 2 लाख और ज़ख्मियों को 50,000 देने का बात कही है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम लोगों के साथ आसानी का मामला फ़रमाए। और इन सारी ख़बरों पर आपकी क्या राय नाज़रीन कमेंट करके बताएँ, और जो सड़क हादसे में मौत वाक़ई है उन तमाम मरहूमीन के लिए दुआ फरमाएँ, और MIM के जो प्रेसिडेंट है फतेहपुर के, उनके लिए भी दुआ फरमाएँ। नाज़रीन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो ईमेल है वो अभी तक आपने उसके ज़रिए से नहीं पहुँचाया वक्फ बोर्ड के सिलसिले में, तो इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा उसको देखकर ज़रूर पहुँचा दें। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के और हिंदुस्तान भर के तमाम बुज़ुर्गों ने तमाम मुसलमानों से एक बड़ी अपील की है। अभी जो इस वीडियो में बताया जा रहा है, इस अमल को आप ज़रूर कर लें, ताकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया जा रहा है वो पास ना हो सके। इसके लिए आपको सबसे पहले करना यह है कि अपने मोबाइल फ़ोन की स्कैनर को आप इस तरह से ओपन कर लें, और यहाँ पर जो फ़ोटोज़ का कलेक्शन दिया गया है उस पर जाएं, और इस फ़ोटो को जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने दिया है इस तरह से इसको क्रॉप कर लें। ख़ुद ब खुद ये लिंक आपको ओपन हो जाएगा। तो इस QR कोड को स्कैन करने के बाद ओपन लिंक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ नीचे आएंगे
तो जीमेल के जो ऑप्शन दिया जा रहा है, इस जीमेल को आप खोल लें। तो यहाँ पर लिखा गया है कि हम इस बिल के ख़िलाफ़ हैं। इसका मुकम्मल ख़ुलासा यही है। इसमें आप हल्की सी 1 2 3 या कुछ भी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं ताकि एक ही तरह का मेल उन तक न पहुँचे। और इसके बाद यहाँ पर जो शक्ल दिखाई जा रही है सेंड करने की, उसको आप क्लिक कर दें। तो अब आपका मेल JPC जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को पहुंच चुका है। जज़ाकुमुल्लाह। इस वीडियो को आप कट करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में या ख़ुद इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं।